हेलो एवरीवन, एडमिट कार्ड इश्यू हो गया है। सबको जानकारी मिल गई होगी, हमको बताने की जरूरत है नहीं। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। डाउनलोड जिन लोगों का नहीं हो रहा होगा, मतलब जो लोग ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, वो एक्चुअली होम पेज पे भटक रहे हैं। होम पेज पे अप्लाई ऑनलाइन, जहां से आप फॉर्म भरा करते थे ना, वहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आईडी नंबर जो होता है वो डालिए, और आपका उसी के अंदर एडमिट कार्ड पीडीएफ में शो करेगा। वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सवाल है, अब आने वाला टाइम जब एडमिट कार्ड आता है ना, उसके बाद एक अलग दौर आता है। और मैं जो पिछले 2-3 दिनों से एक्टिव नहीं था, उसके पीछे रीजन थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तो इसके कारण हम एक्टिव नहीं थे। लेकिन आपके जितने भी कंटेंट है, आज हम आपको एक करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं करवाएंगे, बिना उसके हम करवा देंगे, लेकिन पूरा करवा देंगे। अब बात करते हैं इस एक साल में, अब जो बचे हुए दिन हैं उसमें क्या कर सकते हैं। आज 20 तारीख है, 30 को एग्जाम देना है। 7 दिन की बात करते हैं, 10 दिन की बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बीच में एक आध दिन ऐसा आ सकता है जब आप पढ़ने के कारण डिस्टर्ब हो जाए, या किसी और के कारण होता है। सब इंसान हैं और सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हम मान के चलेंगे 7 दिन। इन 7 डेज में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि इन 7 दिनों में दो चीजें आपके साथ होनी चाहिए। पहला, बिलीव, विश्वास कि आप एग्जाम निकाल रहे हैं। आपने जो पढ़ा है वहीं से एग्जाम वहीं से एग्जाम में आएगा, और नहीं आएगा तो जितना पढ़ा है उसी से वो बन जाएगा। दूसरा, एक तो हो गया आपका बिलीव। इस बिलीव के अंदर क्या है कि आपने जो पढ़ा है वहीं से आएगा, और वहां से सवाल आएंगे ही आएंगे। और इसी बिलीव के अंदर एक और चीज आपको रखना है अपने साथ में, कि आपने पढ़ाई कर ली, हो गया पढ़ाई। अब जितनी पढ़ाई करनी थी आपकी पूरी हो चुकी है। अब आप बस रिवीजन कर रहे हैं। इस दिमाग को और इस दिल को, खास करके दिल को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। अगर बेवकूफ नहीं बनाए, इनकेस अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, तब भी आप तैयार हैं। अभी बोलिए कि हम तैयार हैं, एकदम बोलो हम एग्जाम के लिए रेडी हैं। सवाल ही नहीं उठता हम एग्जाम दे और एग्जाम ना निकले, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आने वाला है, और ये फैक्ट है, आएगा भी। नहीं आएगा ये कोई झूठ नहीं है। तो सबसे पहले बिलीव कि हमने कर लिया, अब हमको रिवीजन करना है, वो हम करेंगे। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। तो बेसिकली सकारात्मकता की बात करेंगे इसमें। ये जो पॉजिटिविटी है, ये भी आपके अंदर अभी कूट कर भरा होना चाहिए। कैसे चेक करोगे इसको? आप लोगों में से बहुत का सेंटर 400 किलोमीटर दूर है। एकदम परेशान मत होना सेंटर को लेकर, क्योंकि सेंटर को लेकर परेशान होने का मतलब है आपका 1 से 2 दिन जाना, और रो के मर के सेंटर तो आप जा ही रहे हो। तो जो फैक्ट है कि सेंटर जा रहे हो, वहां तो आप जाना ही है आपको। उसको लेकर शोक मत मनाना। पटना के हैं, पूर्णिया दिया है, ओके, जाएंगे, एडवेंचर करके जाएंगे, एकदम जबरदस्त एग्जाम करेंगे, और कुछ घूम लेंगे आसपास, तब लौट के आएंगे। मन में बोलना, इतना अच्छा मौका कभी मिला है जीवन में, आयोग का धन्यवाद जो आयोग ने ऐसा मौका दिया। सकारात्मकता इसी को कहते हैं, और ये आपको अभी रखना है बना के। इसके बाद ठीक है यहां तक। जैसे अभी आपके साथ एक और प्रॉब्लम आ रही है, और आएगी, हर साल आती है, वो ये कि याद है और भूल जा रहे हैं। फिर से दिमाग को बताइए कि आपको वो सारी चीजें याद है, तुम हमको भुलाने की कोशिश कर रहे हो। उस प्रेशर में नहीं चलेगा। हमें याद है, और रियली में आपको याद है, और इसको सिंपल तरीका है चेक करने का। आपको क्या याद नहीं है, कहीं और मत जाइए, किसी के टेस्ट पेपर पे मत जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, बनाइए, देखो बन रहा है, याद से बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है। और भी दिक्कत हो रही है कि प्रीवियस तो सब पढ़ा हुआ है, फिर कैसे होगा? ऑब्जेक्ट वन लाइनर टाइप का फैक्ट्स होता है ना,
उसमें कोई भी चैप्टर उठा लो, मुश्किल नहीं उठाना, आसानी उठा लीजिएगा। एक बार पढ़ के देखिए, याद आ रहा है पढ़ने के दौरान, वो है आपके पास, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना तो वो निकल जाएगा बाहर। दो चीजों की नाव पे आपको लैस होना है, एक तो आपको माने पॉजिटिव रहना है और आपको बिलीव करना है। तो ये चीजें आपको अभी चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, और ये एग्जाम पास भी करवा देगा। कम भी पढ़ के जाओगे ना तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे आप। और इस बीच में अब क्या करें, ये तो हो गई सबसे महत्वपूर्ण बातें जो अभी हमने आपसे किया। लेस इंपॉर्टेंस बात भी कर लेते हैं। अभी जो इसके पहले बात हुई है ये सबसे अहम है। अब लेस की बात करते हैं तो किताब पर आते हैं, जो आप पढ़ रहे हो उस पर, ये लेस ही है। क्योंकि आप बहुत पढ़ लोगे, खूब विद्वान हो जाएंगे और उन दो चीजों पे काम नहीं करेंगे तो लास्ट में पैनिक होकर सिचुएशन खराब हो जाएगी, आपके विपरीत जा सकती है। आप कम पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है, आप एग्जाम निकाल लेंगे कम पढ़ के भी, गारंटी है। प्रेशर हल्का हुआ नहीं कि आपका एग्जाम निकला, प्रेशर में रहेंगे, सही गलत हो जाएगा। और ह्यूमन मिस्टेक करके जो आते हैं ना वो प्रेशर के कारण होता है। प्रेशर रिलीज कीजिए। रिलीज करने का एक ही तरीका है, आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नहीं होगा ना, नहीं होगा कब? 30 के एग्जाम के पेपर के बाद, उसके पहले हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो 30 के एग्जाम के पेपर जब दे देंगे ना तब देखेंगे गलत हुआ तो नहीं हो रहा है, अभी तो हो ही रहा है और होगा ही। तूफान में कश्ती निकालने का जो मजा है ना वो और कहीं नहीं आ सकता। तो ये सब अब पढ़ने की बात करते हो तो रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके काम का है। नया पढ़ना अब बंद कर सकते हैं, अब बंद कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स तो पढ़ना है अभी। सवाल उठता है नया बंद कर सकते हैं आप। और जो पुरानी चीजें है ना, जो भी आपने पढ़ रखा है, जहां से पॉइंट करके रखा है, अभी भी देखो, जो बेसिक फैक्ट्स है वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गारंटी है इसकी बात के। लिख के रख लीजिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ टाइप की जो फैक्ट्स है ना उसको एकदम से साइड कर दीजिए, अभी भी साइड कीजिए, और जो रेस्ट फैक्ट्स है उस पर काम कीजिए और सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन कीजिए। मतलब अंतर आप बता देंगे कि आप अंतर इस बीच में क्रिएट कर दोगे। अगर अभी तक अंतर आपने नहीं पैदा किया है ना, आप सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल के बीच का कहीं ना कहीं अगर लटक रहे हो इधर से उधर पेंडुलम की तरह, तो आप जबरदस्त रिवीजन कीजिए, आप पार कर जाएंगे उस बॉर्डर। करंट अफेयर्स का सवाल रहा तो करंट अफेयर्स को लेके थोड़ा सा मेरे मन में चल रहा है कि करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 31 अगस्त तक का तो क्लियर करके ही जाना है। कई बार ऐसा ट्रेंड देखा गया है, कई बार बीपीएससी के अंदर भी एक साल ऐसा था, यूपीएससी ने कई बार दिखाया है कि वो विद इन 10 डेज टू 15 डेज के बीच का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ज्यादा फैक्ट्स होता नहीं है इस बीच में, नहीं होता। तो आप 31 अगस्त तक का तो कंफर्म करके जाइए, इतना तो अच्छे से, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 31 अगस्त तक का तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा आगे भी देख लो 10 तक का तो बेहतर है। आज हम वो सारे करंट अफेयर्स 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक, 15 सितंबर तक का आपको आज हम करवा देंगे इसी चैनल पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपको करवा देंगे। तो वो आप करंट अफेयर्स कर लीजिए। करंट अफेयर्स भी नया क्या पढ़ना है, जो किताब खरीद कर रखे उसको पढ़ लो, एक दो वेबसाइट पे विजिट कीजिए नए करंट अफेयर्स के लिए। दैट्स इट, इतना ही काफी है, इतना काफी है। अब एकदम से आप अपने आप को ना श्रिंक कर लीजिए, सिकोड़ लीजिए। फैलिएगा एग्जामिनेशन के दिन, अभी सिकोड़ लो। जो अभी सिकुड़ जाएंगे ना, यानी अभी रिवीजन के अंदर खुद को बांध लीजिए, और अभी बांध लोगे ना तो कल का भविष्य आप ही का है। और हम जो आपको अब यहां करवाएंगे करंट अफेयर्स, मैंने बोला है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अब नहीं करवाएंगे, ऑप्शन पढ़ना बंद। अब सिर्फ आपको आंसर क्वेश्चन, आपको करंट अफेयर्स करवा देंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, बिहार स्पेशल भी करवाएंगे। ये 3 चीज का मैंने बोला था एग्जाम के पहले, वो मैं करवा दूंगा और 2-3 दिनों के अंदर ही करवा देंगे। होपफुली की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, जम के एग्जाम की तैयारी करो। और 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। और जितना आप पढ़ चुके हो ना, आपके लिए तो सफिशियंट है, इनफ है। बस लग जाइए और दिखा दीजिए आपके। मिलते हैं अगले वीडियो में।